यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे हमने पूर्ण ब्लॉक पद्धति पढ़ ली है, उसके अंदर लॉक एंड ब्लॉक पद्धति पढ़ी है। तो लॉक एंड ब्लॉक पद्धति की जो आवश्यक बातें हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि उसकी आवश्यक बातें क्या हैं। लॉक एंड ब्लॉक पद्धति की आवश्यक बातें, क्या क्या बातें हमें आवश्यक रूप से यहाँ पर ध्यान रखनी है। आवश्यक बातें, जैसे पहली बात हम बात करते हैं कि जब तक अगले ब्लॉक सेक्शन से ब्लॉक उपकरण, ट्रैक सर्किट या एक्सल काउंटर पर लाइन क्लियर न मिल जाए, तब तक किसी भी ब्लॉक सेक्शन से गाड़ी को रवाना होने के लिए अंतिम रोक सिग्नल ऑफ नहीं किया जाएगा। जैसे हमारे पास में ये ए स्टेशन है, ये बी स्टेशन है, और बीच में हमारे पास में लगाए गए हैं कि जब तक अगले ब्लॉक स्टेशन से, तो अगला ब्लॉक स्टेशन मान लो बी है, कि जब तक अगले ब्लॉक स्टेशन बी से ब्लॉक उपकरण, अब बी पर क्या लगाए हैं, गए हैं यहाँ पर ब्लॉक उपकरण लगाए गए हैं, ब्लॉक उपकरण, ट्रैक सर्किट और एक्सल काउंटर। तो हम कह सकते हैं कि जब तक अगले ब्लॉक स्टेशन से ब्लॉक उपकरण, ट्रैक सर्किट और एक्सल काउंटर पर लाइन क्लियर नहीं मिल जाए, इन पर हमें लाइन क्लियर मिलनी है, अगले ब्लॉक स्टेशन से न मिल जाए, तब तक किसी भी ब्लॉक सेक्शन से गाड़ी को रवाना होने के लिए, अब किसी भी ब्लॉक सेक्शन से मतलब कि इस ब्लॉक सेक्शन से गाड़ी को रवाना होने के लिए, इस ब्लॉक सेक्शन में हम गाड़ी रवाना करना चाहते हैं इधर की साइड, तो किसी भी ब्लॉक सेक्शन से गाड़ी को रवाना होने के लिए अंतिम रोक सिग्नल ऑफ नहीं या ऑफ करना संभव नहीं होगा। यानी इधर से हम गाड़ी को रवाना करना चाहते हैं, तो इसका जो अंतिम क्या है, इसका अंतिम रोक सिग्नल है, उसको हम ऑफ नहीं कर सकते, ऑफ करना संभव नहीं है। कब तक संभव नहीं है? जब तक कि अगले ब्लॉक स्टेशन के ब्लॉक उपकरण, ट्रैक सर्किट और एक्सल काउंटर पर लाइन क्लियर नहीं मिल जाए, तब तक हम किसी भी ब्लॉक स्टेशन से गाड़ी को रवाना होने के लिए अंतिम रोक सिग्नल का ऑफ करना संभव नहीं होगा। ये हमारी पहली का आवश्यक बात है। दूसरी बात की बात करें हम, दूसरी बात क्या है कि ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी प्रवेश करने पर, जैसे कि ये ब्लॉक सेक्शन है ए बी, ये बीच में यहाँ पर कोई ब्लॉक सेक्शन है, ए और बी के बीच में ब्लॉक सेक्शन है, तो ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी प्रवेश करने पर अंतिम रोक सिग्नल अपने आप ऑन स्थिति में आ जाएगा। तो जैसे ही ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी यहाँ पर आ जाएगी, मान लीजिए हमारी गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश कर गई है, तो प्रवेश करने के बाद में जो अंतिम रोक सिग्नल है यहाँ पर LSS, ये अंतिम रोक सिग्नल है, ये अपने आप क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और ऑन होने के बाद में ये क्या हो जाएगा, तालित हो जाएगा, यानी कि इसमें अब दूसरी गाड़ी को ये नहीं जाने देगा। तीसरी आवश्यक बात क्या है इसकी, तीसरी बात की बात करते हैं। तीसरी कौन सी बात है यहाँ पर? तीसरी बात है वो है कि जब तक कि गाड़ी अगले स्टेशन पर प्रथम रोक सिग्नल के आगे लगे हुए ट्रैक सर्किट, ट्रैक सेक्शन या उसके संभाग सेक्शन को क्लियर करके आगे न निकल जाए और पिछले रोक सिग्नल वापस ऑन स्थिति में न कर दिए जाएं, तब तक सेक्शन क्लियर संभव करना नहीं हो सकेगा और न ही किसी गाड़ी को लाइन क्लियर दिया जा सकेगा। यानी हम कह सकते हैं ये हमारा स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, तो जब तक कि गाड़ी अगले स्टेशन पर, जैसे गाड़ी जा रही है हमारी वी की तरफ, कि जब तक कि गाड़ी अगले स्टेशन पर, एक और स्टेशन मान लेते हैं हम यहाँ पर ए बी और सी मान लेते हैं कि यहाँ से गाड़ी जा रही है बी से सी की तरफ, कि जब तक कि गाड़ी अगले स्टेशन पर, अगले स्टेशन मान लो सी है हमारा, अगले स्टेशन पर प्रथम रोक सिग्नल के आगे, सी स्टेशन पर प्रथम रोक सिग्नल है हमारा, फर्स्ट स्टॉप सिग्नल है, यहाँ पर होम सिग्नल आप कह सकते हैं, कि जब तक कि गाड़ी अगले स्टेशन पर प्रथम रोक सिग्नल के आगे लगे हुए ट्रैक सर्किट, अब इस प्रथम रोक सिग्नल के आगे क्या लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है ट्रैक सर्किट या ट्रैक सेक्शन, अथवा उसके संभाग सेक्शन को, या फिर इसके आगे ट्रैक सेक्शन दिया हुआ है या उसके संभाग सेक्शन को क्लियर करके आगे न निकल जाए। यानी यहाँ पर जो इस अगला स्टेशन का प्रथम रोक सिग्नल के आगे जो ट्रैक सर्किट लगा हुआ है उसके आगे न निकल जाए, यानी गाड़ी हमारी आगे चली जाए, आगे न निकल जाए
और पिछले रोक सिग्नल वापस ऑन स्थिति में कर दिया जाए। और ये पिछला रोक सिग्नल है यहाँ पर, ये वाला, ये वापस क्या कर दिया जाए, ऑन नहीं कर दिया जाए या ऑन स्थिति में नहीं कर दिया जाए, तब तक सेक्शन क्लियर करना संभव नहीं हो सकेगा। तब तक हम यहाँ पर इसको सेक्शन क्लियर घोषित नहीं करेंगे। कब तक सेक्शन क्लियर नहीं घोषित करेंगे, सेक्शन क्लियर कब तक सेक्शन क्लियर घोषित नहीं करेंगे, जब तक कि गाड़ी अगले स्टेशन पर प्रथम रोक सिग्नल के आगे लगे हुए ट्रैक सर्किट अथवा उसके संभाग सेक्शन को क्लियर करके आगे न निकल जाए और पिछले रोक सिग्नल को ऑन न कर दिया जाए, तब तक सेक्शन क्लियर करना संभव नहीं हो सकेगा और न ही किसी गाड़ी को लाइन क्लियर दे दिया जाएगा। और जब सेक्शन क्लियर ही नहीं होगा तो यहाँ पर जो पीछे वाली किसी भी गाड़ी है उसको लाइन क्लियर नहीं दिया जाएगा, लाइन क्लियर नहीं दिया जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ए क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर देने की शर्तें क्या हैं। जैसे ए क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर देना चाहते हैं तो उसकी शर्तें क्या हैं। ए क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर देने की शर्तें क्या है। ए क्लास स्टेशन पर किसी भी गाड़ी को जब तक लाइन क्लियर नहीं दिया जाएगा, कब तक लाइन क्लियर नहीं देंगे, पहली कंडीशन हम देखते हैं, कब तक लाइन क्लियर नहीं देंगे, जब तक कि ठीक आगे वाली गाड़ी पूरी नहीं आ पहुंची हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ से गाड़ी गई है ए से, यहाँ से ये गाड़ी है, ये पूरी आके नहीं पहुंची हो, यानी कि गाड़ी यहाँ पर पूरी पहुंचनी चाहिए। तो ए क्लास स्टेशन पर गाड़ी लाइन क्लियर तब तक नहीं देंगे जब तक कि ठीक पहले आने वाली गाड़ी जो भी स्टेशन पर ठीक पहले आने वाली गाड़ी है ये पूरी नहीं आ पहुंची हो, यानी वो पूरी पहुंचनी चाहिए। दूसरा, कब तक लाइन क्लियर नहीं देंगे, उक्त गाड़ी के पीछे सभी सिग्नल फिर से ऑन स्थिति में नहीं कर दिए गए हो। जैसे ही गाड़ी ये पूर्ण आ जाएगी बी स्टेशन पर तो पिछले वाले जो स्टेशन है या पिछले वाले जो सिग्नल है वो ऑन स्थिति में नहीं कर दिए गए हो, यानी उस गाड़ी के पीछे के सभी सिग्नल फिर से ऑन स्थिति में नहीं कर दिए गए हो, तब तक यहाँ पर लाइन क्लियर नहीं की जाएगी या लाइन क्लियर नहीं दिया जाएगा। तीसरी कंडीशन है यहाँ पर, तीसरी कंडीशन क्या है कि जिस लाइन पर गाड़ी को लेना है वह लाइन स्टार्टर सिग्नल तक साफ ना हो। जैसे कि मान लीजिए इस लाइन पर गाड़ी को लेना है, तो इस लाइन पर गाड़ी को लेना है तो ये जो लाइन है ये स्टार्टर सिग्नल तक साफ होनी चाहिए, स्टार्टर सिग्नल तक। अगर स्टार्टर सिग्नल तक ये लाइन साफ नहीं है तो हम इसको लाइन क्लियर नहीं देंगे। तो जिस लाइन पर गाड़ी को लेना है वह लाइन स्टार्टर सिग्नल तक साफ ना हो तब तक हम लाइन क्लियर नहीं देंगे। और चौथा पॉइंट है यहाँ पर ए क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर देने की शर्तों में कि उक्त लाइन से संबंधित सभी कांटों को सही तरीके से सेट कर दिया गया हो और सभी सम्मुख कांटों को तालित नहीं कर दिया गया हो, यानी कि जिस लाइन पर गाड़ी को लाइन क्लियर दे रहे हैं उसमें सभी कांटों को सही तरीके से सेट कर दिया गया है, सभी कांटों को सही तरीके से यहाँ पर सेट कर दिया गया है। और सही तरीके से सेट करने के बाद में यहाँ पर सभी सम्मुख कांटों को तालित कर दिया गया है, सभी सम्मुख कांटों को तालित कर दिया गया। अगर ऐसा नहीं किया गया है तो हम लाइन क्लियर नहीं देंगे। अगर लाइन क्लियर देना है तो सभी सम्मुख कांटे सेट होने चाहिए और सभी जो कांटे हैं यहाँ पर सही तरीके से सेट होने चाहिए। लेकिन हमारा सेंट्रल रेलवे वहाँ पर ए क्लास स्टेशन है ही नहीं है, तो हम बात करते हैं बी क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर देने की शर्तें। तो बी क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर देने की शर्तें बात करें हम, बी क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर देने की शर्तें हैं, क्लियर देने की शर्तें हैं। तो बी क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर देने की शर्तें क्या हैं। बी क्लास स्टेशन पर किसी भी आने वाली गाड़ी को जब तक लाइन क्लियर नहीं दिया जाएगा, जब तक कि, तो यहाँ पर बी क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर नहीं दिया जाएगा। कब तक लाइन क्लियर नहीं दिया जाएगा, लाइन क्लियर नहीं दिया जाएगा, कब तक, तब तक कि, पहली कंडीशन क्या है, तब तक कि ठीक पहले वाली गाड़ी पूरी नहीं आ गई हो, यानी कि इससे पहले जो गाड़ी आई है ए स्टेशन से बी स्टेशन पर जा रहे हैं तो ये गाड़ी क्या आनी चाहिए, पूरी गाड़ी आ जानी चाहिए। पूरी गाड़ी आएगी उसके बाद ही लाइन क्लियर यहाँ पर दिया जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है कि गाड़ी को दिए गए सभी आगमन सिग्नल वापस ऑन स्थिति में न कर दिए गए हो, यानी
ये गाड़ी आई है बी पर, ए से बी पर, तो बी पर जो गाड़ी आई है इस गाड़ी के लिए दिए गए जो सभी आगमन सिग्नल हैं वो वापस से ऑन कर दिए गए हो, यानी इसके पीछे जो जितने भी आगमन सिग्नल हैं ये सारे ऑन कर दिए जाएँ। तो गाड़ी को दिए गए सभी आगमन सिग्नल वापस ऑन स्थिति में नहीं कर दिए गए हो, जब तक उनको ऑन नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर लाइन क्लियर नहीं दी जाएगी। तीसरी कंडीशन देखें, तीसरी आवश्यक शर्त क्या है, लाइन इस तरीके से साफ न हो, यानी लाइन यहाँ पर साफ होनी चाहिए। तो किस तरीके से साफ होनी चाहिए, जैसे हमारी व्यवस्था है, मान लीजिए TAL की व्यवस्था है, यानी कि दो संकेती व्यवस्था है। तो दो संकेती व्यवस्था में लाइन हमारी डाउन लाइन पर कहाँ तक साफ होनी चाहिए, होम सिग्नल तक साफ होनी चाहिए। यानी हम कह सकते हैं ये दोहरी संकेत व्यवस्था है, इसमें डाउन लाइन, ये अप लाइन है हमारी और नीचे वाली है डाउन लाइन, डाउन लाइन। तो डाउन लाइन पर होम सिग्नल तक साफ ना हो, डाउन लाइन पर यहाँ पर जैसे कि होम सिग्नल है, ये हमारा कोई स्टेशन है, स्टेशन है, तो इस डाउन लाइन पर होम सिग्नल तक साफ ना हो। तो TAL की व्यवस्था में डाउन लाइन पर होम सिग्नल तक वो साफ होनी चाहिए, अगर साफ नहीं होगी तो लाइन क्लियर नहीं दिया जाएगा। और दूसरी हम बात करें, ये तो होगी TAL की व्यवस्था में डाउन लाइन पर, यानी कि दोहरी व्यवस्था में। अब TAL की व्यवस्था में हम बात करते हैं सिंगल लाइन पर, ये तो होगी डबल लाइन पर, ये है डबल लाइन, डाउन लाइन नहीं है डबल लाइन है। तो डबल लाइन पर ये कहाँ तक होनी चाहिए साफ, होम सिग्नल तक। तो डबल लाइन में TAL की व्यवस्था में जैसे होम सिग्नल हमारा यहाँ है तो यहाँ तक साफ होनी चाहिए अगर पीछे से लाइन क्लियर देनी है तो, और इधर भी यहाँ पर होम सिग्नल तक साफ होनी चाहिए। अब मान लीजिए TAL की व्यवस्था है यहाँ पर, दूसरी कंडीशन देखते हैं कि TAL की व्यवस्था में सिंगल लाइन पर, तो सिंगल लाइन पर कहाँ तक साफ होनी चाहिए, सिंगल लाइन पर साफ होनी चाहिए गाड़ी आने की दिशा में पड़ने वाले शंटिंग लिमिट बोर्ड या विरुद्ध दिशा के एडवांस स्टार्टर सिग्नल दोनों में से जो भी लगा हो। जैसे कि हम बात करें सिंगल लाइन पर, ये हमारी सिंगल लाइन है, ये हमारा स्टेशन है। तो TAL की व्यवस्था है सिंगल लाइन पर, हम देखें कि गाड़ी आने की दिशा में, गाड़ी इधर से आ रही है, गाड़ी आने की दिशा में पड़ने वाले शंटिंग लिमिट बोर्ड, तो गाड़ी आने की दिशा में पड़ने वाले शंटिंग लिमिट बोर्ड, शंटिंग लिमिट बोर्ड मतलब यहाँ पर शंटिंग लिमिट बोर्ड लगा हुआ मान लीजिए, तो पड़ने वाले शंटिंग लिमिट बोर्ड या फिर विरुद्ध दिशा के एडवांस स्टार्टर सिग्नल, या फिर विरुद्ध दिशा यानी इस दिशा का क्या है एडवांस स्टार्टर सिग्नल। तो एडवांस स्टार्टर सिग्नल भी विरुद्ध दिशा का इसी जगह होगा कहीं, एडवांस स्टार्टर सिग्नल, दोनों में से जो भी लगा हो वहाँ तक लाइन यहाँ पर साफ होनी चाहिए। अगर यहाँ तक साफ है तो हम गाड़ी को लाइन क्लियर देंगे। दूसरी कंडीशन है, यदि मान लीजिए हमारे पास में क्या है, ना तो शंटिंग लिमिट बोर्ड है और ना ही एडवांस स्टार्टर सिग्नल है। तो ये दूसरी कंडीशन है कि हमारे पास ना तो शंटिंग लिमिट बोर्ड है और ना ही हमारे पास में एडवांस स्टार्टर सिग्नल है। अगर ये दोनों नहीं है तो लाइन हमारी कहाँ तक क्लियर होनी चाहिए, तब हमारी लाइन यहाँ पर जैसे कि होम सिग्नल लगाया जाता है तो तब हमारी लाइन होनी चाहिए क्लियर कहाँ तक, होम सिग्नल तक हमारी लाइन क्लियर होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन हम इसी में देखते हैं कि यदि शंटिंग लिमिट बोर्ड भी नहीं है और एडवांस स्टार्टर सिग्नल भी नहीं है और मान लीजिए होम सिग्नल भी नहीं है, तब हम क्या करेंगे, होम सिग्नल भी नहीं हो तो लाइन कहाँ तक क्लियर होनी चाहिए, बाह्यतम सम्मुख कांटों तक। तो बाह्यतम सम्मुख कांटे यानी ये जो कांटे हैं, तो हम कह सकते हैं कि लाइन जो क्लियर होनी चाहिए वो बाह्यतम सम्मुख कांटों तक क्लियर होनी चाहिए। बाह्यतम सम्मुख कांटा का है, ये है बाह्यतम सम्मुख कांटा, इधर से लाइन यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए और इधर से आएंगे हम तो लाइन यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं ये दोनों ही नहीं हो तो बाह्यतम सम्मुख कांटों तक लाइन यहाँ पर साफ होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम किसमें, MAU की व्यवस्था में। ये तो होगी TAU की व्यवस्था, TAL की व्यवस्था। अब बात करते हैं MAU की व्यवस्था में, MAUQ या फिर हम बोल सकते हैं MACLS। MACU की MACLS व्यवस्था में B क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर देने की शर्तों हम पढ़ रहे हैं कि MAUQ या MACL व्यवस्था में दोहरी लाइन खंड पर, तो हमारी दोहरी लाइन ब्लॉक खंड हम देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारा स्टेशन है और ये यहाँ पर बाह्यतम सम्मुख कांटे या जो भी है यहाँ पर ये दिया गया है।
तो MAUQ MACLS व्यवस्था में दोहरी लाइन खंड पर बाह्यतम सम्मुख कांटे, तो बाह्यतम सम्मुख कांटे क्या हो सकते हैं, यहाँ ये हो सकते हैं, बाह्य का इधर से कोई गाड़ी आ रही है तो यहाँ तक बाह्यतम सम्मुख कांटों तक लाइन क्लियर होनी चाहिए। अगर इधर से कोई गाड़ी आ रही है तो बाह्यतम सम्मुख कांटों तक लाइन क्लियर होनी चाहिए। बाह्यतम सम्मुख कांटे या फिर ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड, तो या फिर यहाँ पर क्या होगा, एक BSL भी लगा होगा, ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड, यहाँ तक लाइन क्लियर होनी चाहिए। अगर यहाँ तक लाइन क्लियर है तो हम MAU की व्यवस्था में भी लाइन क्लियर दे सकते हैं। और अगला पॉइंट है हमारा द पॉइंट में MACLS या MAU की व्यवस्था में एकरी लाइन पर, MAUQ या MACLS, MAUQ या MACLS व्यवस्था में एकरी लाइन पर, व्यवस्था में एकरी लाइन पर। एकरी लाइन पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए दोहरी लाइन की जगह मान लीजिए एकरी लाइन है और MAU की व्यवस्था है, यानी कि बहुसंकेती व्यवस्था है। तो MAU की व्यवस्था में एकरी लाइन पर पहली कंडीशन हम देखते हैं लाइन क्लियर देने की, कि गाड़ी आने की दिशा में लगे हुए शंटिंग लिमिट बोर्ड, यानी गाड़ी इधर से आ रही है तो यहाँ पर लगा हुआ शंटिंग लिमिट बोर्ड, यहाँ पर शंटिंग लिमिट बोर्ड लगा हुआ होगा, शंटिंग लिमिट बोर्ड तक या विरुद्ध दिशा के एडवांस स्टार्टर तक। तो विरुद्ध दिशा का एडवांस, अगर इधर से कोई गाड़ी आ रही है तो एडवांस स्टार्टर सिग्नल यहीं पर होगा, तो हम कह सकते हैं या तो विरुद्ध दिशा का एडवांस स्टार्टर सिग्नल होना चाहिए या आने वाली दिशा में शंटिंग लिमिट बोर्ड होना चाहिए। यहाँ तक लाइन क्लियर होगी तभी लाइन क्लियर दिया जाएगा। दूसरी कंडीशन यहाँ पर यह है कि यदि शंटिंग लिमिट बोर्ड एडवांस स्टार्टर सिग्नल नहीं है, अगर ये शंटिंग लिमिट बोर्ड भी नहीं है, एडवांस स्टार्टर सिग्नल भी नहीं है, तो कहाँ तक लाइन क्लियर होनी चाहिए, उस कंडीशन में लाइन हमारी क्लियर होनी चाहिए बाह्यतम सम्मुख कांटों तक। कहाँ तक क्लियर होनी चाहिए, बाह्यतम सम्मुख कांटों तक। अगर हमारी लाइन क्लियर होगी तो हम लाइन क्लियर देंगे, अन्यथा हम नहीं देंगे। और C क्लास स्टेशन में क्या होगा, C क्लास स्टेशन में प्रथम रोक सिग्नल में, यानी प्रथम रोक सिग्नल से आगे 400 मीटर तक साफ होनी चाहिए और आगे गाड़ी चलती ही जा रही हो, तब C क्लास स्टेशन में लाइन क्लियर दिया जाएगा।